बंगाल में एक ऐसा नवाब था जिसकी तुलना किसी से नहीं हो सकती थी, लेकिन अपने ही सेनापति की गद्दारी से वह मारा गया। फिर भी आज तक वह बंगालियों के दिलों में अमर है। वह था नवाब सिराजुद्दौला। मुर्शिदाबाद भागीरथी नदी के किनारे बसा हुआ एक ऐसा शहर जहां हर ईंट और पत्थर आज भी इतिहास की गवाही देता है। यहाँ खड़ा है एक अद्भुत महल, हजारद्वारी पैलेस। नाम ही क्यों पड़ा हजारद्वारी? क्योंकि इस महल में बने हैं पूरे 1000 दरवाजे, लेकिन उनमें से 900 असली हैं और 100 नकली। ये कोई सजावट नहीं थी, बल्कि ये गहरी चालाकी। जब दुश्मन इस महल में घुसते तो असली और नकली दरवाजों में भटक जाते और इसी भ्रम में फंसकर हार मानते। आज इस महल में 9 गैलरी और 100 से भी ज्यादा कमरे हैं, जहां पुराने हथियार, तोपें, तलवारें और ऐतिहासिक दस्तावेज सजे हुए हैं। हजारद्वारी के पास ही खड़ा है निजामत इमाम बाड़ा, भारत का सबसे बड़ा इमाम बाड़ा। सफेद दीवारें, ऊंचे मेहराब और उसकी खामोशी, जैसे नवाबी दौर अब भी जिंदा हो। यहाँ मुहर्रम के दिनों में शोक की आवाजें गूंजती थीं और आज भी इसकी भव्यता लोगों को तब्ध कर देती है। लेकिन मुर्शिदाबाद का नाम सिर्फ इन इमारतों की वजह से नहीं, बल्कि उस नवाब की वजह से भी लिया जाता है जिसे हम सब जानते हैं, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला मात्र 23 साल की उम्र में बंगाल के नवाब बने। वो बहादुर और जज्बाती थे, लेकिन राजनीति के खेल में अनुभवहीन। चारों तरफ अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी पकड़ मजबूत कर रही थी। व्यापार के बहाने उन्होंने किले बनाए, हथियार जमा किए और धीरे धीरे बंगाल की दौलत पर कब्जा करने की योजना बनाई। नवाब सिराज को अंग्रेजों की ये हरकतें बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने उन्हें चेतावनी दी और कहा, बंगाल मेरी सरजमीन है, यहाँ सिर्फ मेरे हुक्म चलेगा। लेकिन अंग्रेज कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने गुपचुप चालें चलनी शुरू कर दी। अब एंट्री होती है एक ऐसे शख्स की जिसका नाम इतिहास में हमेशा विश्वासघात का प्रतीक बन गया, मीर जाफर। वो सिराजुद्दौला के रिश्तेदार और सेनापति थे। नवाब उन पर भरोसा करते थे, लेकिन अंग्रेजों ने उनकी लालच और महत्वाकांक्षा को हवा दी। कहा गया, अगर सिराज को हटा दो तो बंगाल का नवाब तुम बनोगे। मीर जाफर ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और सिराज के खिलाफ यहाँ जाई गुप्त साजिश रच दी। सन 1757 प्लासी का मैदान। यहाँ हुई वह लड़ाई जिसने सिर्फ सिराजुद्दौला ही नहीं बल्कि पूरे बंगाल की तकदीर बदल दी। नवाब की सेना भारी थी, संख्या में अंग्रेजों से कहीं ज्यादा, लेकिन मीर जाफर और उनके साथी सेनापति युद्ध के समय चुपचाप खड़े रहे। उन्होंने एक भी तीर, एक भी तलवार अंग्रेजों के खिलाफ नहीं उठाई। सिराज की सेना बिखर गई और अंग्रेजों ने पहली बार भारत की सत्ता पर कब्जे का रास्ता खोल लिया। युद्ध हारने के बाद सिराजुद्दौला भागने की कोशिश करते हैं। कहा जाता है कि वे भागीरथी के किनारे छुपे, लेकिन गद्दारों ने उन्हें पकड़कर अंग्रेजों के हवाले कर दिया। 23 साल का वह बहादुर नवाब, जिसने अंग्रेजों को चुनौती दी थी, इतिहास का शिकार बन गया। आज जब आप मुर्शिदाबाद की गलियों में चलते हैं, हजारद्वारी के अंधेरे गलियारों से गुजरते हैं या इमाम बाड़े की विशाल दीवारों को देखते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे सिराजुद्दौला की आवाज अब भी गूंज रही हो। सैड, मैं हारा नहीं, मुझे बेचा गया है। मीर जाफर का नाम हमेशा विश्वासघात के प्रतीक के रूप में याद किया गया और सिराजुद्दौला वह इतिहास के पन्नों में अमर हो गए। एक ऐसे नवाब जिसने अंग्रेजों के सामने घुटने टेकने से इनकार किया। यही है मुर्शिदाबाद, जहां हजारद्वारी के नकली दरवाजे हमें चालाकी की याद दिलाते हैं, इमाम बाड़ा हमें नवाबी शान दिखाता है और प्लासी का मैदान हमें सिखाता है कि विश्वासघात किसी भी साम्राज्य को गिरा सकता है। अगर ऐसे वीडियो पसंद आते हैं तो कमेंट करो और पार्ट 2 चाहिए तो जरूर कमेंट करना। सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।